हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, जैसे कि अगर मैं एक पॉलिनोमियल ले लूँ कि जैसे कि मैं अगर ले लूँ 3x-2, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका x का जो पावर है वो 1 है, जो कि होल नंबर है। तो 3x-2 है। अगर मुझे कोई कहे कि इसमें आप x की वैल्यू निकाल के दीजिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप वो जो बोलेंगे कि यहाँ लीनियर इक्वेशन का हो गया, तो यहाँ पे इसके इक्वल में तो कोई है ही नहीं है। इसके इक्वल में है ज़ीरो। अगर मैं इसे ज़ीरो के इक्वल कर दूँ तो इसमें हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे देखिए 3x, ये माइनस का 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर x, यहाँ पे जो 3 है वो x से का कोएफिशिएंट है, तो यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू निकल गई है 2/3 हमारे ज़ीरो के इक्वेट के मदद से। यही एक ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और देखिए एक और ले लेता हूँ, 4x + 5 ये ले लिया इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/4। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो यही है और कुछ नहीं है इसमें। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, -3x-2 इज इक्वल -3x-3 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0। तो -3x इज इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा ये, और फिर यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/-3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा x की वैल्यू हमारी आ गई। और कुछ नहीं है इसमें बस हमारे x की वैल्यू हमें पूछता है और कुछ नहीं। लेकिन इसका एक तरीका भी है, इसका एक ट्रिक है कि इससे हम फैक्टराइजेशन में इसके फैक्टर निकालने के भी यूज़ होते हैं। ये हमारा फैक्टराइजेशन में भी यूज़ आता है, जिससे कहते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इसमें भी है, तो मैं भी बता दूंगा कि फैक्टर थ्योरम क्या है। तो आइए बताते हैं आपको फैक्टर थ्योरम क्या है। तो इसमें फैक्टर थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ, और इसके जो थर्ड पार्ट में जो फैक्टराइजेशन कल मैं लाऊंगा उसमें भी मैं आपको फैक्टर थ्योरम बता दूंगा। तो फैक्टर थ्योरम जानना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर थ्योरम। तो दोस्तों फैक्टर थ्योरम क्या है अभी आपको बता दूँ। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स ही मैं बता देता हूँ। ax² + bx + c। अब इसमें बोल रहा है कि इसके फैक्टर निकाल के बताइए फैक्टर थ्योरम की मदद से। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है, लेकिन इसके फैक्टर निकाल के बताइए फैक्टर थ्योरम की मदद से। फैक्टर थ्योरम है क्या? तो जैसे कि आप इसका लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म देखिए जो है c। तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि c के फैक्टर, सपोज फैक्टर ऑफ c इज d। हमने सपोज किया, बस माना है कि c का फैक्टर d हो सकता है। तो देन इफ d इज 0, यहाँ से देन को हटा दीजिए। इफ d इज 0 then x minus d is a factor of ax² + bx + c। इसमें मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं c का फैक्टर, अगर मैं d ले लेता हूँ, अगर c का फैक्टर प्लस का d है हमारा c का फैक्टर। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर मैं d रख दूँ और वो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाए, तो हमारा x - d फैक्टर होगा। क्यों होगा? देखिए, इसमें हमने x की वैल्यू को d रखा है, तो अगर मैं d को यहाँ लेके जाऊँ, प्लस के d को यहाँ लेके जाऊँ, तो माइनस का हो जाएगा, तो x - d = 0 ही है ना। तो यही है इसमें एक एग्जाम्पल भी लेके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देके देखता हूँ। जैसे कि है 2x² + 7x + 3। ये मैंने एक्सरसाइज से उठाया क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था। अगर मैं कुछ अपने आप से बनाता तो उसका फैक्टर नहीं निकल पाता।
तो इसलिए मैंने एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन को उठाया है। तो यहाँ पर देखिए, उसमें तो मिनट टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसको फैक्टर थ्योरम से करके दिखाऊंगा कि इसमें हमारे फैक्टर कैसे निकलेंगे। तो देखिए 3 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो 3 का फैक्टर हमारे यहाँ जो कॉन्स्टेंट टर्म 3 है, तो फैक्टर ऑफ 3 क्या क्या हो सकते हैं। 3 के फैक्टर एक तो हो सकते हैं प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 3 और माइनस का 3, ये हो सकता है हमारे हमारे 3 का फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम 1 को, यहाँ पर 1 को अगर हम इस x के वैल्यू में डालें प्लस के 1 को, तो यहाँ पे प्लस है तो ये 0 नहीं आएगा। माइनस के 1 को भी डालेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन हम माइनस के 3 को अगर हम डालें, इफ़ पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू -3, देन p पॉलिनोमियल 3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 3। तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस। देखिए 2 इंटू -3 इंटू -3 प्लस 7 इंटू -3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -3 हो जाएगा 9, तो 2 इंटू 9 -7 3 से कितना हो जाएगा 21, -21 प्लस 3 हो जाएगा 18 -21 प्लस 3, 20 यहाँ पे हो जाएगा ये -21 माइनस का तो हो जाएगा -3 प्लस 3 और ये हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 3 मिलकर 0 हो गया है। ये 0 हो गया है, यानी कि हमारा जो ये 3 माइनस का 3 है ये 0 हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी थी -3, हमने x की वैल्यू को -3 किया था। यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा फैक्टर इसके क्या होंगे, तो इसके पूरे का फैक्टर हमें एक मिल गया x प्लस 3। तो हमारा x प्लस 3 हमारा एक फैक्टर निकल गया है। तो यानी कि अगर हमारा माइनस का 3 हमारा x के बराबर है तो x प्लस 3 हमारा फैक्टर हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर भी लिखा था, सपोज फैक्टर ऑफ c इज d, if d is 0 then x minus d is a factor of ax square plus bx plus c। यहाँ मैंने लिखा तो यहाँ पे मैंने इस डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का यूज़ करके हम एक फैक्टर थ्योरम का सहायता लेकर हम एक फैक्टर भी निकाल सकते हैं बिना कोई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ किए। तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में दोस्तों इतना ही था। तो अगली वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बात करेंगे, और फिर उसके चौथे पार्ट में हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर मुझसे कुछ कमी रह गई हो इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं उस कमी को अगली वीडियो में ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। और ठीक है, तो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।